Good morning, all of you. So, today we will start class 8, chapter number 15, question number 4th. In question number 4, three cubes of length 5 cm are joined end to end. Find the surface area of cuboid. तो जब भी हम तीन क्यूब को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा. चाहो तो आप डायग्राम बना के देख सकते हैं. तीन क्यूब को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो उसकी लेंथ में डिफरेंस होगा, लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम होगी. तो जैसा कि उसने दिया है कि साइड 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लेंथ 5 + 5 + 5, क्योंकि तीन क्यूब है इसलिए 15 सेंटीमीटर. यदि दो क्यूब होते तो 10 सेंटीमीटर हो जाता. ठीक है. ब्रीथ हो गई 5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर. नाउ सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लगा दिया 2LB + BH + HL. वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया और आपके पास आपका आंसर आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से आप तैयार करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज गिवन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग its wall at the rate of 75 per meter square and centimeter of the floor and the rate of 100 per meter square. चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको एक रूम दिया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है. अब इसके चारों तरफ आपको वाइट वॉशिंग पेंट करना है. अब इसकी चारों वॉल पर आपको पेंट करना है, इस वजह से आपको CA से निकालना पड़ेगा. यदि रूफ को भी पेंट करना होता तो हम TA से लगाते. तो यहाँ पर वॉल को पेंट करना है, इसलिए याद रखें CA का यूज़ होगा. और साथ में सीमेंटिंग की कॉस्ट भी दी है 100 रुपीज़. तो यहाँ पर आपके दो आंसर निकलेंगे. सबसे पहले वाइट वॉश का कॉस्ट निकलेगा जो दिया हुआ है, और सेकंड सीमेंटिंग कॉस्ट लगेगा. तो सबसे पहले CA से निकाल लेते हैं. तो CA का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L + B × H. वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आया 352 मीटर स्क्वायर. अब सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल. तो जब भी कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट का फार्मूला होता है एरिया × रेट. जो रेट दिया है उसने वो लिखेंगे हम, और एरिया. तो इस तरीके से ये फर्स्ट आंसर निकल गया हमारा. नाउ सेकंड नंबर है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग. कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग का भी आंसर 352 जो दिया था ऊपर उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो एरिया से हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, ये आपका दूसरा आंसर आ गया. तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. आपको पता होना चाहिए कि CA से कब लगेगा और TA से कब लगेगा. जब टोटल एरिया पूछते हैं तो TA से लगता है, और जब 4 वॉल का पूछे तो CA से लगेगा. ठीक. या तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ओपन हो तब भी हम CA का यूज़ कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है. एन ओपन बॉक्स इज पेंटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर. द डायमेंशन इज गिवन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग. यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, और ये बॉक्स ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है इसका बॉक्स. यानी कि हमें पता है कि CA से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से एक भाग खुला हुआ है. यदि नहीं होता खुला तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते. तो यहाँ पर सेम कॉस्ट निकालनी है, तो वही एरिया × रेट. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए. तो यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ, ब्रीथ और हाइट जैसे कि दी हुई है. यहाँ पर हमने एरिया लिखा CA से ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लगाया, तो हमारा आंसर निकला. अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो कॉस्ट दी थी वो मीटर में दी थी, लेकिन हमें जो डायमेंशन दी हुई है वो सेंटीमीटर में. तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया तो आया 1400 सेंटीमीटर, और हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड कर दिया. तो हमारा आंसर निकला 14 मीटर स्क्वायर. नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एरिया × रेट. 14 में 50 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 700 रुपीज़. तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश होता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट the length, breadth and height of the box is 3:2:1. सरफेस एरिया इज 2662 मीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशन. अब यहाँ जो डायमेंशन दी है वो रेशो में दी है, तो सबसे पहले हमने उसे कन्वर्ट कर दिया x में. तो रेशो ऑफ द लेंथ इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज 3x, 2x, 1x. अब हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जगह पर यही पुट करना है. अब यहाँ पर एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया हम लगाएंगे 2LB + BH + HL. तो जो एरिया दिया था वो 2662 हमने इधर लिखा. L की जगह 3x, B की जगह 2x और H की जगह x. सॉल्व किया तो हमारा सॉल्यूशन निकला 22x स्क्वायर. ये 22 से हमने इसे डिवाइड कर दिया. ठीक. अब दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे. अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में अंडर रूट लगाया हमने. अंडर रूट में क्या आया 121. अब अंडर रूट हटाने के लिए
हमें 2 वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हमने 11 मल्टीप्लाई 11 किया, इसलिए आपका आंसर आया 11। अब ये तो x निकला, अब रेशो में पुट करेंगे। सबसे पहला रेशो था हमारा 3x, तो हमारा आंसर आया 11 मल्टीप्लाई 3, और फिर 2x 11 मल्टीप्लाई 2, और लास्ट है हमारा x जो कि 11 है। तो इस टाइप से ये आंसर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, जो वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद ही सॉल्व करना है। अ टैंक इज 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर विड्थ एंड 4 मीटर डीप। इट्स ओपन द टॉप से ये ओपन है, तो आपको सी ए से निकालना है, सी ए से ऑफ क्यूबाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट, द रेट इज़ 5 मीटर पर रुपीज़ पर मीटर, इट इज़ विड्थ इज़ 8 मीटर। इसकी 8 मीटर विड्थ दी है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। आप ट्राई करिए, यदि नहीं होता है तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 7 क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर करवा दिए हैं, तो आप एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। तो इस टाइप से ये 15.1 हमारी आज फिनिश होती है। थैंक यू।